हेलो एवरीवन। करंट ये क्या क्वेश्चन है कि एक भाई एक डाउट है, अगर पेमेंट बैंक लोन नहीं देता तो उसमें करंट अकाउंट कैसे रह सकता है? क्यों नहीं करंट अकाउंट रह सकता? क्यों नहीं रह सकता भाई, बताओ जरा। ये कैसा क्वेश्चन है? करंट अकाउंट कैसे नहीं रह सकता, मुझे ये बताओ। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं रह सकता? भाई सीधी सी बात है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे रहा, बट करंट अकाउंट क्या इसलिए होता है कि लोन लेने के लिए? बताओ। करंट अकाउंट क्या सिर्फ लोन लेने के लिए होता है क्या? अब जरा ध्यान से समझना। लोन से क्या लिंक है? जबरदस्ती का क्वेश्चन क्यों पैदा कर रहे हो? कोई लिंक नहीं है लोन का, ठीक है। अब आते हैं जरा मुद्दे की बात पर। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम हमारा डन था। ओके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम डन था हम लोगों का। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करते हैं। आरबीआई की टोटल मिलाकर कितनी सब्सिडरी अब हो गई हैं? 5। ओके। एक डीआई सीजीसी है, दूसरा एक आपका बीआर बी एन एमपीएल है, और तीसरा एक आपका है आईएफटीएएस, और चौथा रहा था रैबिट। एंड नाउ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इज आल्सो अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। आरबीआईएच। जो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो सब्सिडरी बनाया गया है आरबीआई की, किस चीज के लिए? तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके। इनोवेशन के लिए, बिकॉज इट इज एसेंशियल टू नर्चर दी इट थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप अकॉर्डिंगली आरबीआई सेटअप रिजर्व बैंक। सिंपल शब्दों में, इनोवेशन के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया गया। देखो ये वाली लाइन यहां से क्लियर होगी, इसको जरा समझना। जो अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते, राजेश बंसल हैं, इनको सीईओ बनाया गया था रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। तब तक सब्सिडरी नहीं बनाता ये, तब तक सब्सिडरी नहीं बनाता जब राजेश बंसल को बना दिया गया था। तो राजेश बंसल को सीईओ बनाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या करेगा? इनोवेशन प्रमोट करेगा फाइनेंशियल सेक्टर में। अब वित्तीय जो क्षेत्र है इसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या करेगा? इसको गाइड और मैनेज करने का काम गवर्निंग काउंसिल को होगा, और गवर्निंग काउंसिल को हेड करेंगे कि चेयरपर्सन। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को गाइड करने का काम किसका होगा? यहाँ पर एक गवर्निंग काउंसिल का, और उस गवर्निंग काउंसिल के होंगे एक चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन श्री सेनापति गोपाल कृष्णन। श्री सेनापति गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के फॉर्मर को चेयरमैन को फाउंडर, ये फर्स्ट चेयरपर्सन बनाए गए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। तो दो चीजें, तीन चीजें क्लियर हो गई। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए। पॉइंट नंबर 1। हरबिंजन इसी के तहत हुआ। तो जो हरबिंजन हम लोगों ने पढ़ा था, हरबिंजन अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो इसी के तहत रहा था। ओके। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है, इसके चेयरपर्सन फर्स्ट बने सीधी गोपाल सेनापति गोपाल कृष्णन, और जो सीईओ बनाए गए वो राजेश बंसल बनाए गए। 2000 कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया था। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 8 के तहत, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर? हैदराबाद में। रिजर्व बैंक ने इसको, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को अनाउंस किया था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 2020 में। ओके। ये पॉइंट क्लियर है सभी के? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पांचवी सब्सिडरी बन गया। अगर आप मेरे यूट्यूब के सेशंस को रेगुलर देख रहे होगे तो इसके बारे में तो आपको पता भी चल चुका होगा। ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहां तक? ये हम लोगों के वो टॉपिक हैं जो रह गए थे, उनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। नाबार्ड के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, नाबार्ड की सब्सिडरीज के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआईएच डन हो गया, ई रूपी वाउचर आज पढ़ने वाले हैं। कंसोलिडेटेड फंड डन है, कंटिजेंसी फंड डन है, पब्लिक अकाउंट फंड डन है। ओके।
पीएसएल सर्टिफिकेट ये हमारा बाकी है, जब हम लोग पीएसएल पढ़ेंगे उसके बारे में बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है ये अपना। ये जो इंडिया इसके स्टैंड अप इंडिया स्कीम डन हो गया, एडीआर आईडीआर जीडीआर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मसाला बॉन्ड भी आज हम लोग पढ़ लेंगे, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट भी आज ही हम लोग पढ़ लेंगे, ये सारे के सारे। इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं प्लीज यार मुझे व्हाट्सएप करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसकी मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा, एक क्लास और दो और, ठीक है क्या। आकांक्षा कौन सा टॉपिक बेटा, लिख दे लिख दे लिख दे एक बार। कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 8126580408, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एडीआर जीडीआर आईडीआर पे आऊंगा, मसाला बॉन्ड पे भी आऊंगा, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो पे भी आऊंगा, ई रूपी पढ़ेंगे। बट उससे पहले पढ़ते हैं सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड, ठीक है। पहले नाबार्ड पढ़ लेते हैं, नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, ओके। इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्रेफिकार्ड कमिटी, एक कमिटी बनाई गई थी बेटा क्रेफिकार्ड, इस क्रेफिकार्ड कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। इस क्रेफिकार्ड कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे वी शिवरमन, क्लियर है। इस लाइन को पढ़िएगा जरा। कमेटी की फुल फॉर्म लिख रहा हूं, जरा उसको नोट करना। दिख रही है आपको कमेंट में, कमेंट में दिख रही है, इसको नोट करिए। कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। ये कमेटी का पूरा नाम था और इस कमेटी के हेड थे वी शिवरमन, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ओके। नाबार्ड के भी जो वर्तमान में चेयरमैन, इनका नाम है चिंतला गोविंदला राजलू, और बेटा इसका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। हेड ऑफिस कहां पर बेटा, मुंबई महाराष्ट्र, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? डन। नेक्स्ट आगे, इट इज सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़, 100 रुपए की कैपिटल से इसको बनाया गया था, 100 करोड़ की कैपिटल से। नाबार्ड जो अभी है फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें 100% कैपिटल किसकी है, भारत सरकार की। पहले थोड़ी सी आरबीआई के पास भी थी बट एंड होते होते, बट अब किसमें 100%, 100% कैपिटल किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कमिटी कैफे कार्ड का फुल नेम क्लियर है। अब यहां पर आपको 5 सब्सिडरी दिख रही हैं, इसको पढ़ लो जरा, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था नहीं, ये पांचों सब्सिडरी पढ़ो फटाफट से।
डन डन डन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। स्क्रीन शो हो रही है ना? हमारा पीसीए पीस स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? भाई स्क्रीन शो है बिल्कुल, एक बार शो कर दे रहा हूं। हमें नेशनल इनकम करना है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक और बार करेंगे लिवरेज के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा सा रह गया, बेसिन नॉर्म्स की लास्ट डेट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिस्क पढ़ेंगे, यही पॉइंट बाकी चल रहे हैं हम लोगों के। और बाकी प्लीज बताते रहना जो भी हो। डन भाई, डन डन। अब देखो, ये वैसे तो नेम याद कर लो, नैपकॉन्स, नैप वेंचर्स लिमिटेड, नैपफिन्स, एबीएफएल, नब किसान, ये सबकी सब सब्सिडरी किसकी है? नाबार्ड की। दो और बन गई हैं यहां पर। टोटल मिलाकर अब 7 हो गई हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये रही नब वेंचर्स लिमिटेड, नब नब नैपकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस, ओके, नैप फाउंडेशन, नैपफिन लिमिटेड, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नाबार्ड कंसल्टेंसी ये सर्विसेज, नैपकॉन्स हो गया। ये मुझे लग रहा है 2 बार आ गया, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस, नैपकॉन्स। ठीक है, इसको काट दो, टोटल मिलाकर 7 हो गई। एक और मैं लिख कर लाऊंगा, इसमें एक और है। ठीक है, टोटल मिलाकर 7 हो गई है। नव किसान फाइनेंस लिमिटेड, नव समृद्धि, नैपफिन, नैप फाउंडेशन एक नया बनाया गया। ठीक है, एक और आ गया है, वो मैं देख लूंगा कौन सा। टोटल 7 हो गई है, अभी के लिए इसे लिख लो। ठीक है, तो नैपकॉन्स जो है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब इसमें 70% कैपिटल ही नाबार्ड की है, मतलब 100% ओन्ड है ये नाबार्ड की सब्सिडरी। ठीक है, ये वाली। और जो नेवेंचर्स लिमिटेड है ये भी 100% ओन्ड है। और जो नव किसान है बेटा, ये सब्सिडरी नाबार्ड की। ठीक है, ये एक एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा, एनबीएफसी दो पढ़ाए थे, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जो ये नैपफिन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। ओके, नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड को भी यहां पर बनाया गया था, इसको एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, एबीएफएल, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ओके, इसका नाम क्या? नव समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड। क्लासेस रीनेम करा दीजिए, ये मेरा टास्क है बेटा, ये करा दे रहा हूँ। जो बच्चा रीनेम करता है ना, उसके घर में बेटा बेबी होने वाला है, तो वो थोड़ा उसमें एंगेज चल रहा है। तो जैसे ही वो फ्री होता है ना, मैं उसके साथ बैठ के इसको कर दूंगा। तो वही थोड़ा स्केड्यूल उसका हेक्टिक चल रहा है, तो मैं जैसे ही करता हूँ उसके साथ बैठ के कर दूंगा इसको। नव किसान फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसको इसको भी बनाएगी ये सब्सिडरी, लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी आपको जो दिख रही है उनके नेम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इसे पढ़ लीजिए एक बार। एक लिखो जरा, नव संरक्षण ट्रस्टी, नव संरक्षण ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ओके, ये वाला नहीं लिखा हुआ है,
नव संरक्षण ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। मैं दिखाता हूं तुम्हें ये वाला। देखो दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन? म्यूचुअल फंड कराऊंगा ना बेटा, म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कराऊंगा, म्यूचुअल फंड होगा इसी में होगा। देखो जो ये नव संरक्षण है, जूम कर लेते हैं। ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी नाबार्ड की, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी यहां पर देना इसका एक काम है, एम टू कैरी आउट क्रेडिट गारंटी रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका विजन भी यहां मेंशन किया गया है। ओके, अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट अपन सिर्फ इतना याद रख सकते हैं हाँ कि एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है नव संरक्षण। ओके, नव संरक्षण ये जरूर याद रखना, नव संरक्षण या नव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा एक सब्सिडरी ये हम लोगों ने पढ़ लिया, नेव वेंचर्स लिमिटेड। ये वाला हम लोगों का हो चुका है, नेव वेंचर्स यहाँ लिखा हुआ है छठे नंबर पे, यही देखा था हम लोगों ने। ये नव संरक्षण एक रह गया था, टोटल 7 डन भाई। ठीक है, ये नाबार्ड कंसल्टेंसी ये भी हम लोगों ने अभी देख लिया, नैपकॉन्स, और ये वाला भी हम लोगों ने देख लिया नैपफिन। ठीक है, नैपकॉन्स भी अपना डन हो गया और ये नैपफिन भी डन हो गया, तो नैपफिन डन। ठीक है, नैपकॉन्स डन अपना लास्ट वाला डन। ठीक है, नाबार्ड संरक्षण डन मेरे दोस्त, ये वाला अभी लिस्ट में पड़ा था, और नेव वेंचर्स भी अपन लोगों का डन हो गया। टोटल सातों सब्सिडरी क्लियर है अब तुम लोगों के? सातों सब्सिडरी क्लियर है? सातों तुम्हारे पास नोट्स में हो गई? नितिन, महर्षि, अंकित, कोई दिक्कत? सुरभि, 7 सब्सिडरीज डन बेटा? नहीं? ओके चलो एक बार और देख लेते हैं। ये अपनी नव किसान जी आर चिंतला हेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके डन, ऑल डन। अपनी स्लाइड पे दोबारा लौट के आते हैं। अब देखो कुछ चीजें लाइक जिस तरीके से तुम्हें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बैच वाइज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक तो आरबीआई का नहीं पढ़ा रहा, समझना। अभी ये करंट अफेयर्स में चला था कि आरबीआई अपना 14 से लेके इतने फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मना रहा है, उसका थीम क्या है, ये कौन ध्यान रखेगा? जो भी करंट में चल रहा होगा उसको भी आप कनेक्ट करके चलेंगे। आरबीआई ई रूपी वाउचर पढ़ाऊंगा, ई रूपी वाउचर की लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है, ये कौन ध्यान रखेगा? करंट आपको डेली देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हाँ करंट में क्या क्या चीज अपडेट हो रही है। सीपीआई जो 21-22 का तो पता, 22-23 का भी इन्होंने बता दिया, जीडीपी 22-23 का भी बता दिया अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये जितने भी टॉपिक है जो करंट में आते रहेंगे उनको हम लोग समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, करंट में पढ़ेंगे उनको, तो थोड़ा चीजें आपको भी यहां पर समझ के चलनी पड़ेंगी, तब जाके काम चल पाएगा, कि मिल बांट के चलेंगे तब। अब ये नहीं कि यार सर वॉरियर 9 कर लिया तो 1 करने दोबारा बैठ जाओ ना, समझो ये थोड़ा ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे। आपको करना क्या, वॉरियर 9 कंप्लीट कर लिया, अब बैठ के आप क्या करो, यूट्यूब पे मेरे जो सेशन आ रहे हैं उन सेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सुबह 7 बजे 12 बजे जो भी सेशन ला रहा हूं उसमें क्या होगा, जो भी नई नई अपडेटेड चीजें होंगी मैं कराता रहूंगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा 5 की जगह 6 सब्सिडरी होगी, 7 सब्सिडरी होगी, या कोई टॉपिक होगा, या यूट्यूब पे मैं बता दूंगा कि भाई वॉरियर 1 में मैंने ये टॉपिक एक अपडेटेड करा, इसको कर लेना। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? इसके अलावा तुम लोगों के कहने पे 2022 के लिए करंट अफेयर्स का बैच मैंने लॉन्च कर दिया, मंथली। मंथली करंट अफेयर्स मतलब समझ रहे हो, अब आपकी जो महीने की जनवरी की क्लास फरवरी में होगी 25 फरवरी को, उस तरीके से अब मैं पूरा महीने का भी करंट अफेयर्स पढ़ाया करूंगा। तो अब तक बैंक महापैक जितना आपको मिल रहा था उसमें एक और चीज एड ऑन हो गई है, मंथली करंट अफेयर्स। ओके, अब वो वक्त नहीं है कि नहीं बैठ के हम लोग 6 महीने बाद जब मेंस दे रहे होंगे तब बैठ के एक एक महीने का हम लोग करेंगे। अब हम लोग महीने भर, हर महीने करेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का नाबार्ड की सब्सिडीज हो गई, नाबार्ड बनाता इनिशियल कैपिटल हो गई, नाबार्ड की सब्सिडी। अब आरआरबी पे आ जाओ। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था।
इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी, नरसिम्हन कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था मेरे भाई। ये कमिटी जरूर याद रखना, नरसिम्हन कमिटी। टोटल मिलाकर जब शुरुआत में बने थे आरआरबी, 5 आरआरबी बनाए गए थे। मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर, मालदा। मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर, मालदा। ओके। प्रथमा बैंक फर्स्ट आरआरबी था इंडिया का, जिसको 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस मुरादाबाद में था। और इसका स्पॉन्सर बैंक हुआ करता था तब सिंडिकेट बैंक। बट यार अब कौन है इसका स्पॉन्सर बैंक, बताइए जरा। अब कौन है इसका स्पॉन्सर बैंक, एनी आइडिया? आराम से ढूंढ के बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रथमा बैंक ओपन कर लो और बता दो मेरे को, थोड़ा तो सर्च कर लो। याद तो मुझे भी नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा। प्रथमा बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण में स्पॉन्सर्ड बाय दी पंजाब नेशनल बैंक। ओके, लिख लेना पीएनबी इसको। अब पंजाब नेशनल बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है। ओके। अब जो भी बैंक होता है ना आरआरबी, उसमें कैपिटल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और जो बैंक होता है ना उसको बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक, जिसका इसमें हिस्सा होता है, उसकी कैपिटल होती है 35%। तो ये इसकी शेयर कैपिटल का हिस्सा रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मंथली करंट अफेयर्स की क्लास एक मंथ में कितनी चलेंगी? 4 4। ठीक है। और एक दिमाग में और चल रहा है कि डीप में पढ़ने के, बेटा 4 में पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, प्रेशर न लेते हुए, तुम लोगों के ऊपर डालते हुए 4 में पढ़ेंगे। मतलब 8 घंटे का सेशन होगा वो। जरूरत पड़ी तो 9 घंटे का भी हो सकता है वो। ठीक है। और अगर एक और चीज ऐड ऑन कर दूंगा उसमें, अगर थोड़ा जरूरत पड़ी एमसीक्यू और, कि 250-300 एमसीक्यू और ऐड कर दूं, लेकिन वो ऐड होने के बाद फिर प्राइस बढ़ेंगे, फिर हल्ला काटोगे। समझ रहे हो ना? बैंक महापैक वाले तो भैया सारे के सारे खुश हो जाएंगे, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, सब कुछ इसी में मिल रहा है। तो शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैपिटल 50%, स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल 15%, एंड बेटा स्पॉन्सर बैंक 35%। ठीक है। तो ये अपना देखो आरआरबी और नाबार्ड वाला पॉइंट रहा, पीएसएल का बाकी चल रहा है। अपनी सब्सिडीज हो गई नाबार्ड की, क्लियर। अब एक पॉइंट पे आते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हो गया, एडीआर, इसे पढ़ो जरा। हम लोग वो पढ़ चुके हैं ना, ये किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये डन है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हम लोगों का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहा था, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। वेल डन। चलो एडीआर, एडीआर वॉरियर को एक्सटेंड करें कैसे सर? नहीं हो सकता बेटा, आपको बैच लेना पड़ेगा वॉरियर का फिर दोबारा। इसका आंसर बताइए एक मिनट। चलो इसको पढ़ लीजिए। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब क्या, जरा इसका मतलब समझाना मेरे को। तुम लोगों को मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा चुका हूं। अब जैसे कि यार यूएस की बात करते हैं, यूएस का कैपिटल मार्केट है। ओके। वहां से किसी दूसरे देश की कंपनी को पैसा उठाना है, वो अपने शेयर्स को ही तो जारी करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। यूएस का कैपिटल मार्केट जैसा इंडिया का कैपिटल मार्केट है, वैसे यूएस का कैपिटल मार्केट होगा। यूएस के कैपिटल मार्केट से अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना है, मतलब मनी रेज करनी है, तो वो कैसे मनी रेज करेगी? ऐसा तो ये अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, पहुंच गए और मतलब कटोरा लेके मेरे भाई काम चल जाएगा, ऐसा तो चलने से रहा। क्या चलेगा काम फिर?
आपको कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ना, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस कैसे चलेगी? सिंपल शब्दों में प्रोसेस का तरीका ये रहेगा कि आप क्या करेंगे, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में या वहां ओवर द काउंटर अपने शेयर्स जारी करेंगे और वहां से पैसा उठा लेंगे। यही तो होगा भाई, प्रैक्टिकली सुनो ना, ऐसा ही तो होगा। हाँ या ना? अरे अनीता बेटा ऐसी देखती रहेगी, हाँ या यूं 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 भी करेगी। मुझे लग रहा है कि तेरे समझ में नहीं आ रहा। प्रजापति जी समझ में नहीं आ रहा? प्रजापति जी मान लेते हैं आप ही की एक कंपनी है मिस्टर प्रजापति। ओके। अब आप पहुंच गए अमेरिका घूमते 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 घूमते। अब आप वहां के यूएस के स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हैं, मनी रेज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे भाई? यू आर अ कंपनी, कैसे पैसा करेंगे? अपने शेयर्स को जारी करेंगे तभी तो पैसा रेज करेंगे। कैपिटल मार्केट में पड़े थे ना हम लोग। लेकिन वहां पर तरीका क्या है कि जब आप अपने शेयर्स को जारी करेंगे तो वहां शेयर्स के रूप में नहीं करेंगे, वहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर करेंगे। उसको बोलेंगे हम लोग वहां पर क्या, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और किस मार्केट में हो रहा है वो? अमेरिकन में, तो उसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सिंपल शब्दों, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अमेरिका में बेटा अगर जारी करोगे तो सिंपल सी बात है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर पैसा उठा सकते हो। ओके, क्लियर है? समझ में आएगा? क्लियर है? ओके, तो सिंपल है, क्लियर। एडीआर स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, विच आर बेसिकली स्टॉक ऑफ फॉरेन कंपनीज। भाई फॉरेन कंपनी, यूएस के लिए तो फॉरेन कंपनी हो गई ना, यूएस के लिए तो फॉरेन कंपनी हो गई, विदेशी कंपनी हो गई, जो कि शेयर होता है अदर कंपनी का, विच आर ट्रेडेड इन यूएस स्टॉक मार्केट। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? क्लियर हुआ? देन पूछ लू किसी को भी अनम्यूट करके मैं, फिर दोबारा सोच लो। अगर हैंड रेस कर दो समझ में नहीं आया, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। हैंड रेस कर दो, सर हमारे समझ में नहीं आया, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। सिर्फ ये होगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए कि नहीं मैंने पढ़ा है, समझ में नहीं है, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं एक बार। अच्छा, हैंड रेस करना, किस किस के समझ में आ गया? कुछ लोग न्यूट्रल है, नहीं सर हम तो ठाकुर है, हम हाथ उठाएंगे ही नहीं है, कितना भी कह लो। सिंपल शब्दों में समझो यार, देखो। अच्छा, मेरी कंपनी पता है तुम्हें? मेरी मेरी एक कंपनी है, मैं अड्डा 24/7 में हूं, बट फिर मेरी एक खुद की भी एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम पता है तुम्हें? किस किस को नेम पता है? ऑलमोस्ट सभी को। चिरकुट कंपनी होगी। अब चिरकुट कंपनी का जो सीईओ है आशीष गौतम, ये एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था। अरे यार आशीष, इतनी बड़ी बड़ी तूने कंपनीज बना डाली हैं, फेसबुक, amazon, ये सब, मतलब मेरी कंपनी है, मैंने दान में दे रखी है, तो मेरे भाई हो गए, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने सोचा बैठे ही था, ख्याली पुलाव पकाने में क्या जा रहा है मेरे भाई, अपने ख्याल, अपना पुलाव, अपना दिमाग, अपना समय उड़ाओ खूब बढ़िया तरीके से। तो शाम का वक्त है, मैंने सोचा एक काम करते हैं, चलो ठीक है, बाइडन साहब से मुलाकात करते हैं, उनके अमेरिका से पैसा उठाते हैं। तो मैंने अपने जो शेयर है चिरकुट कंपनी के शेयर, मेरे दोस्त चिरकुट कंपनी के शेयर मैंने यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराए, डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर। मैं अपने स्टॉक को डायरेक्ट नहीं सेल कर सकता था ना, तो मेरे को वहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर लिस्ट कराना पड़ा, या ओवर द काउंटर भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर लिस्ट कराना पड़ा, ओके, या देना पड़ा। उसी को बोल दिया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मेरे शेयर का नाम बदलकर वहां पर क्या हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ में आया? क्लियर है ना? इंडिया में शेयर कह लो, अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कह लो, बस इतना अंतर है। भगवान तो सब में, मस्जिद में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ मेरे भाई, कहीं अल्लाह है तो कहीं जीसस है तो कहीं राधे राधे चल रहा है, बात तो एक ही है ना। तो इंडिया में जब जारी किया पैसा उठाने के लिए तो शेयर था, जब अमेरिका में उठाया तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो नॉन यूएस कंपनी जब अमेरिका के कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है शेयर्स जारी करके, उसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डन? क्लियर? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट आगे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशूड बाय यूएस डिपॉजिटरी बैंक। अब हम क्या करते हैं ना, अपने शेयर्स को देते हैं यूएस के डिपॉजिटरी बैंक को, उसने हमारे शेयर्स को ले लिया, बदले में वो हमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देता है, उसको हम जारी कर देते हैं। एंड ऑफर इन्वेस्टर इन द यूएस टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज। अब भाई फॉरेन कंपनी मतलब यूएस के लिए तो हमारी कंपनी फॉरेन कंपनी होगी ना, चिरकुट कंपनी। And ADR traded in US stock exchange are great option for foreign companies to attract investors from the US. सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत? पढ़ लो एक बार तसल्ली से। अच्छा, कैपिटल मार्केट किस किसने नहीं पढ़ा है मेरे से?
इस वाले बैच का कैपिटल मार्केट कंप्लीट नहीं है। जिसका कंप्लीट नहीं होगा ना उसको थोड़ा टफ लग रहा होगा ये, उसको लैंग्वेज नहीं समझ, वो कोरिलेट नहीं कर पा रहा होगा। एडीआर डन, क्लियर है। अब आता हूं यहां पे जीडीआर पे। जीडीआर इज लाइक अ बीएसएनएल का नंबर, पहाड़ों पे जाओ मेरे भाई, पानी के नीचे जाओ, हर जगह चलेगा, ठीक है। तो जीडीआर वही है। अमेरिका के लिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका के मार्केट से उठाना है। अब जीडीआर मतलब अब अमेरिका के अलावा कहीं भी पैसा उठाओगे तो कुछ तो और चाहिए ना, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसके नाम में लगा हुआ ग्लोबल, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यूरोप में उठाना है, यूरोप में उठाओ मेरे भाई, पैसा उठाओ जहां से मन करे, बहुत पैसा मार्केट में, उठाओ तो सही, उठाने वाला तो होना सही है। मान लो हमारे दिमाग में पैदा होते ही ना हम लोगों को संकुचित बना दिया जाता है। संकुचित कैसे? बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा, औकात ही उसकी 50-60 हजार से शुरू कराते हैं। डॉक्टर बन जाएगा तो कितनी सैलरी, को बहुत ज्यादा है क्या? वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करके थोड़ा ऊपर नीचे का करके थोड़ा मिल जाता है। ये तो मेरे भाई फिर अगर सरकारी उसी हिसाब से चलते रहे ना तो हो गया कल्याण। फिर खरीद लो बैंक महापैक और एसएससी महापैक और अड्डा का महापैक, ठीक है। फिर इंटरव्यू बैच अलग है, नॉल अलग, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सोच को विस्तारित करो, मतलब संकुचित सोच मत रखो। और मैं तुम लोगों को आगे भी बोलूंगा, आने वाली जनरेशन को सरकारी नौकरी के पीछे मत ढकेलना। हमारा सिस्टम में क्या होता है ना कि बचपन से देखो सरकारी नौकरी अच्छी है, नो डाउट, शादी होने के लिए बढ़िया है, शादी होने के लिए बढ़िया है मेरे भाई, शादी बहुत बढ़िया हो जाती है सरकारी नौकरी मतलब। देखते नहीं हो बहुत बार फोटोज वगैरह वायरल होते हैं, वीडियो वगैरह वायरल होती है, ये सरकारी नौकरी का कमाल है, इसको बढ़िया मिली है। ये सरकारी नौकरी का कमाल नहीं है, प्राइवेट वाला है, बेचारा तड़पता ही रहता है कि हाँ भाई कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। हाँ उसके लिए बढ़िया है, लेकिन मेरे भाई अगर आपको लेविश लाइफ जीनी है ना, लग्जरी लाइफ जीनी है, लाइफ में कुछ जीना है तो प्राइवेट है। प्राइवेट में हर दिन मेहनत है। सरकारी वाला जो होता है ना, सरकारी वाला मैंने अनुभव किया, खुद का अनुभव बता रहा हूँ। सरकारी नौकरी पाने के बाद आदमी ना, एक शब्द बोलूंगा ऐसा, चलो नहीं बोल रहा मैं, अच्छा नहीं शब्द है वो, ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि हाँ मैं तो दामाद हूँ, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस 8 घंटे 9 घंटे, ठीक है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, हर दिन, जैसे मुझसे एक ने कहा कि सर आप 15 मिनट लेट क्यों हो गए, ओ मैंने भाई अभी सुनना था बैठ के कि कंपनी में सेल लानी है तो क्या करना है, कैसे करना है, भाई वो प्राइवेट है, हर दिन डंडा चलता है, ठीक है। शादी मेरे अभी डेट फाइनल वाइनल हो रही है शादी की, तो उससे पहले घर वाले कह रहे बेटा आ जाओ जरा, 2-4 काम है। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है आता हूँ, तो उधर हमारे जो ओनर साहब वो कहते बेटा 4-5 दिन काम है, जरा ध्यान रखो, फरवरी महीना 28 दिन का होता है। अब किसकी बात सुने, शादी भी करनी है, ठीक है, घर वालों की भी सुननी है, यहाँ बैच भी पढ़ाने हैं, वॉरियर बैच भी है, मंथली करंट अफेयर्स बैच भी है, ऑल है। फिर उसके बाद शादी के बाद प्लानिंग हो रही घूमने का जाओगे, मैंने कहा घूमने जाएंगे, सुबह करंट अफेयर 7 बजे कौन पढ़ाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो जिंदगी अलग तरीके की चल रही है इस तरीके का लेवल चल रहा है, तो आप समझो जरा। लेकिन यार हर दिन आपको कहीं ना कहीं, और सरकारी नौकरी क्या 15 दिन की छुट्टी डाल दो घूमने चले जाओ, लेकिन वहां पर फिर संकुचित सोच हो जाती है कि नहीं इतना ही है। जब आपको लेविश लाइफ जीनी है मेरे भाई, बिना गिने कमाना है, बिना गिने कमाना है, ठीक है, और बिना गिने उड़ाना है, तो भाई प्राइवेट नौकरी बनी हुई है। सोचना ना पड़े जब आपको कुछ भी करने से पहले, तो उसके लिए तो जिंदगी में ना अभी ये सोच थोड़ी विस्तारित करो। भले आप सरकारी नौकरी के पीछे हो, सरकारी नौकरी अचीव करो, ये एक अच्छी चीज है, ये गोल होना चाहिए सभी का, ओके। अचीव करो बिल्कुल, सरकारी नौकर बनो, लेकिन उसके बाद ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना जिसमें खुद को ये कह पाओ कि हाँ मैंने कुछ किया है। सरकारी नौकरी पाना इट इज फाइन, बैंक पीओ बनना, बैंक क्लर्क बनना कम नहीं होता, उससे भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोग एसबीआई की चेयरपर्सन बनी है, जो अपनी अरुंधति भट्टाचार्य थी, क्योंकि बड़े बड़े आरबीआई के जो गवर्नर है एंड ऑल सारी चीजें, एंड आरबीआई में भी चले जाते तो वो आगे पद काफी बढ़िया कुछ है, ठीक है। लेकिन रुकने का नहीं, ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिलने, उसमें भी फायदा है, सरकारी नौकरी मिलने के बाद रुकने का नहीं, ठीक है। मैं झुकेगा नहीं मतलब मैं रुकेगा नहीं, रुकना नहीं भाई, मेहनत करते रहना करते रहना करते रहना, मतलब अपने जिंदगी में ये मत सोचना कि अब हमने जो कर लिया ना ये सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं, कुछ अलग हटके करना है। जहां रहते उस क्षेत्र में कहे तो सही, अरे भैया कोई नितिन है, अरे नितिन है, मतलब आकांक्षा है, अंकित पाल है, सुरभि पांडे है, ठीक है, प्रशांत कुमार है, कोई कृष्ण कुमार है, कोई आदित्य अग्रवाल है, कोई राहुल है, कोई महर्षि है, कहे तो उसी क्षेत्र में, तब तो मजा भी आए। कोई चौराहे वराहे का नाम ही तुम्हारे नाम पे हो जाए तब तो मजा भी आए मेरे भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो जिंदगी में कुछ करना है ना तो ऐसा करना है जिससे आने वाली जो पुश्तें हो ना, वो आने वाली जनरेशन हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे नाम को भी याद रखें, यूं ना हो कि एनोनिमस आए थे एनोनिमस चले जाए, ठीक है। ठीक है, सुन रहे नहीं सुन रहे हो, कुछ करोगे नहीं करोगे, हाँ कर लेना मेरे भाई। बाकी बैंक महापैक के लिए Y168 कोड याद रखना। चलो आगे आते हैं, ठीक है।
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको हम लोग एक इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के तौर पर भी कहते हैं। देखिए ये एक सर्टिफिकेट होता है विच इज इशूड बाय द डिपॉजिटरी बैंक। सिंपल शब्दों में समझो, अब आप जिस भी देश के मार्केट से पैसा उठाने जाएंगे तो वहां के डिपॉजिटरी बैंक में अपने शेयर्स को जमा करेंगे, अब उसके बदले में वो तुम्हें एक रिसिप्ट दे देगा, उसको बोल देंगे आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, इसका नाम होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच परचेजेस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड डिपॉजिट इन ऑन द अकाउंट। सिंपल है, क्लियर हो गया? क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कंपनी है जिसने की इशू किया था एडीआर इन अमेरिकन मार्केट, वो चाहता है फर्दर एक्सटेंड करना इसको डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज में लाइक यूरोप। तो वो क्या करेगा, इनको अब एडीआर को पब्लिक को यूरोप में देगा जीडीआर के नाम से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आया समझ में? क्लियर हुआ? डन? कोई दिक्कत? परवाना बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एडीआर क्लियर, जीडीआर क्लियर, एडीआर फॉर अमेरिका एंड जीडीआर फॉर अदर देन अमेरिका। ओके, क्लियर हो गया? सिंपल यही है कि जब कोई भी इंडियन कंपनी के कोई भी कंपनी दूसरे देश की किसी दूसरे देश के मार्केट से पैसा उठाने चाहती है तो ये हो गया एडीआर जीडीआर। अब सोचो, क्या हम ही जाएंगे लेने के लिए, ए भाई देना, ए भाई देना? क्या दूसरे देश नहीं आएंगे क्या? हमको भी तो इस काबिल बनना है, नहीं हमारे मार्केट से आए पैसा लेने, क्यों भाई? हम ही दूसरे के दरवाजे पे बैठेंगे, अपनी भी तो चौखट इतनी बड़ी हो कि दुनिया के दरवाजे पे दस्तक दे, हो कि नहीं? होनी चाहिए ना। मतलब कि सिंपल शब्दों में इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसा उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? तो उठवाते हैं। चलो आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको बीडीआर भी बोलते हैं, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आईडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट या बीडीआर बेटा भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ में आ रहा है? तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या बीडीआर भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट का अर्थ क्या है? जब दूसरे देश की कंपनी भारत के कैपिटल मार्केट से मनी रेज करना चाहती है, मनी रेज करना चाहती है, तो वो अपने शेयर्स को इंडिया में डिपॉजिटरी बैंक में जमा करेगी, बदले में उसको रिसिप्ट दी जाएगी आईडीआर के फॉर्म में, और उस आईडीआर को जारी करके वो पैसा उठाएगी। क्लियर हुआ? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिनोम। सर जीडीआर अमेरिका में नहीं हो सकता, बट जब एडीआर है तो फिर जीडीआर क्यों? एडीआर है ना। ठीक है ना? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, ये भारतीय रुपए में है, इंडियन रुपी में है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, जो कि यहां पर कस्टडियन है, अगेंस्ट द इक्विटिशियस इशूइंग कंपनी टू इनेबल फॉरेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। आई होप यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर है तो पढ़ लो इसे एक बार। एक और बार समझाइए परवाना बेटा से, समझ बहुत सिंपल शब्दों में, वी आर इंडियंस, है कि नहीं? वी लव इन इंडिया, वी लव इंडिया, ओके, वी लिव इन इंडिया, ये तो पता ना तेरे को? कैपिटल मार्केट पता, भारत का कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, है ना? अब पूंजी बाजार में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर्स जारी करती, पैसा उठाती है, करती नहीं करती? और भी कंपनी से शेयर्स जारी करती है, अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, पेटीएम, ये अलग 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 है जो कि मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो इंडियन कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा उठा रही है, यही तो है, इंडियन कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा उठा रही है। अब कोई विदेशी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर शेयर्स जारी करना चाहती है तो कैसे करेगी? विदेशी कंपनी, फॉर एग्जांपल अमेरिका की कंपनी भारत के पूंजी बाजार में अपने शेयर्स को जारी करना चाहती है तो कैसे करेगी? तो जो सेबी के पास जो कस्टडियन बैंक होगा, डिपॉजिटरी बैंक होगा, सेबी के थ्रू जो रजिस्टर्ड हुआ होगा, उसके पास जाएगी, दौड़ी दौड़ी पहुंचेगी, ए भाई सुन ले हमारे शेयर, इसके बदले में हमें एक रिसिप्ट दे दे। वो रिसिप्ट वो होगी जिसके बदले आप मनी रेज कर पाएंगे इंडियन मार्केट से, भारतीय मुद्रा में। लिखा ना, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडियन रुपी। ओके,
समझ में आया? एडीआर क्लियर, जीडीआर क्लियर, आईडीआर क्लियर? सुरेंद्र कुमार भाई साहब क्लियर है? कोई दिक्कत? नो। चलो नेक्स्ट आते बेटा मसाला बॉन्ड। अच्छा कितने लोगों को स्पाइसी बहुत पसंद है? स्पाइसी सबको ना। अब अपन इंडियन है, चटोरे हैं यार, चटोरे हैं। रास्ते में निकलते हैं तो गोलगप्पे दिख के जब खाए नहीं है, उसके बाद वो सॉट की पापड़ी एंड में जो लेने का मजा ही कुछ अलग है ना भाई। फ्री में दी उसके लिए है ना, दही और डाल दिया थोड़ी सी है। भल्ले, चाउमीन, मोमोज, ये मोमोज वो मोमोज है ना, कुरकुरे मोमोज, फिर तो मिल जाए तो आई लव मोमोज ना। मतलब अरे मुंह में पानी आ गया हो ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता मतलब मोमोज मतलब क्या है मेरी जान मेरी। मतलब मेरे को मोमोज मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वाला सीन है ना। अब दो चार लोगों के तो ये होगा सेशन खत्म हुआ और बस मैं मार्केट जाऊं और लेकर आऊंगा ना, यही चल रहा होगा। अब समझो यार मुंह में और पानी आ गया बढ़िया तरीके से जाने दो सरना, बोलो अभी नहीं, ठीक है। अब जरा समझो इससे लिंक है। अपन लोग चटोरे हैं, ओके। अपन लोगों को ना स्पाइसी बहुत पसंद है, तड़का वड़का लगे ना और उसमें जब तक छौंक ढंग से ना लग जाए तब तक दाल का और सब्जी का मजा ही कुछ नहीं है ना। यही तो होता है। ये स्टूडेंट स्टूडेंट तू बेटा पूरा लिख लिया, तू क्या ये लिख रही है कि तड़का ना लग जाए तो उसमें कुछ मजा और नहीं होता, ये भी लिख रही है क्या? है पेन और पेपर तेरे चल रहा है, मुंह में पानी आ गया, ये भी लिख लिया कि नोट्स में मुंह में पानी आ गया है? देख रुक जा बेटा, कि इतिहास में जब हो जाएंगे तब बच्चों को पढ़ाई करेगी। देख हमारे माँ साहब पढ़ाते थे हमें इतिहास की, मुंह में पानी आ गया था, ठीक है। मोमोज कुरकुरे होते हैं कि ये होते हैं कि वो होते हैं। देख रुक जा बेटा, ये लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में, समझ। जैसे एक जापान है ना, जापान देश है, उसमें एक बॉन्ड चलता है समुराय बॉन्ड, ओके, समुराय। चाइना में चलता है डिमसिम, डिमसिम, ओके। मोमोज को डिमसिम भी बोलते हैं। चाइना में डिमसिम बॉन्ड है, वो चाइनीज करेंसी में है, ओके। जापान का बॉन्ड समुराय, वो जापान की करेंसी में है। इंडिया का मार्केट ही थोड़ा स्पाइसी, इस तरीके से इसका नाम रखा गया मसाला, मसाला बॉन्ड। ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। कैसा है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। जब एडीआर जारी किया गया तो वो यूएस की मुद्रा में था। जब इंडियन कंपनी ने यूएस स्टॉक मार्केट से पैसा उठाया तो वो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी की थी वो डॉलर में की थी, डॉलर में की थी, उस देश की कैपिटल मार्केट में की थी, तो वहां की मुद्रा में की थी। लेकिन जब कभी भी कोई भी इंडियन कंपनी, या सिंपल शब्दों में बोले, मसाला बॉन्ड एक वो बॉन्ड है जिसके माध्यम से रुपए में पैसा उठाया जा रहा है। इट इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इट इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अब यार यहां से रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी किया गया, $1 की कीमत मानकर चलते 75 रुपए है, तो कल को 78 रुपए भी हो जाए, 80 रुपए भी हो जाए, जिसने जारी किया उसको तो घाटा नहीं है भाई। जिसने जारी किया उसको तो घाटा नहीं है, क्योंकि उसने तो पैसा उठा लिया अपना। समझना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, इट इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। लाइक एडीआर की तरीके से तो है यार, ये एडीआर के माध्यम से पैसा उठाया कैपिटल मार्केट से, अब मसाला बॉन्ड के माध्यम से कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएंगे दूसरे देशों की। तो किसके माध्यम से? मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड अब लेकिन जारी किसमें किया जाएगा? भारतीय मुद्रा में। समझ में आ रहा है? मसाला बॉन्ड किसमें जारी किया जाएगा? भारतीय मुद्रा में। पढ़ लो इसे जरा एक बार। सर मैं फ्रेशर हूं, मुझे फाइनेंशियल जर्नल और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, ये बैच इनफ है सर जी। क्या सवाल कर रहा भाई? सर जी मैं फ्रेशर हूं, मुझे फाइनेंशियल जर्नल और बैंकिंग और अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। ये भाई जरूरत है, फ्रेशर है तो तू। बच्चा पैदा हो गया वो कह रहा मुझे चलने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई चलने की जरूरत क्यों नहीं है? कैसे चलेगा? नहीं तो फिर कैसे आगे चल के दौड़ेगा? क्या बात कर रहा है यार? दिस इज माई फर्स्ट टाइम। हाँ डोंट वरी, सबका फर्स्ट टाइम ही होता है भाई। हाँ, सबका फर्स्ट टाइम ही होता है। दूसरे टाइम जब होते हैं पहली बार धोखा मिलता है, तो सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, ठीक है। तो जो पहली दफा जुड़ रहा है वो मेरा वॉरियर 1.0 भी ज्वाइन कर सकता है। अलग अलग पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, इसी में कवर हो जाएगा। हाँ इसी में कवर हो जाएगा। मसाला बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। आईएफसी ने क्या किया था? फर्स्ट मसाला बॉन्ड जारी किया था टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। इंडियन एंटिटीज और कंपनी इशू मसाला बॉन्ड आउटसाइड इंडिया टू रेज मनी। यहां से समझो,
जो इंडियन एंटिटीज होती हैं, जो कंपनीज होती है, मसाला बॉन्ड को भारत के बाहर जारी करते हैं। किस लिए? बेटा फंड रेस करने के लिए। ओके, जो ये बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं इंडियन करेंसी में किए जाते हैं, बजाय ये कि उस देश की लोकल करेंसी में हो। लाइक रुपए के अलावा ये डॉलर में हो रहे हैं, दिनार में हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं? क्योंकि ये दूसरे देशों की लोकल करेंसी में नहीं होगा, ये अपने देश की मुद्रा में होगा। इट इज रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, लाइक समुराय बॉन्ड ऑफ जापान, लाइक डिमसिम बॉन्ड ऑफ चाइना। इफ रुपी रेट फॉल, अगर कल डॉलर के प्राइस एक के 75 से 78 हो भी गए, कितने? 75 से 78 हो भी गए, तो अपने को क्या दिक्कत है? जिस इन्वेस्टर ने पैसा लिया उसकी दिक्कत है। तो जो इन्वेस्टर होगा बेटा वो लॉस बियर करेगा, हम लॉस बियर नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत? Masala bond are rupee denominated bond. In India, first masala bond was issued by World Bank backed IFC in November 2014. ADR, GDR are raised in local currency or Indian local currency, local. अगर वही इंडियन करेंसी में कर रहे हो तो फिर मसाला बॉन्ड की जरूरत ही क्यों पड़ती? समझो ना। एंड ADR, GDR इज नॉट ओनली फॉर इंडिया। ओके, ये ग्लोबल है यार। पाकिस्तान को मनी रेज करना, वो भी ADR, GDR जारी करेगा। समझो ना। कृष्ण कुमार सर, क्लियर हो रहा है? सर आपको ऊपर से ठंड नहीं लग रही, सिर्फ इतने इतने पे ठंड लग रही है? हाँ सर, आपका लॉजिक धन्य हो सर। एक ये स्टूडेंट अलग है, ये लिखने पे लगी हुई है कि गोलगप्पे का पानी में मैं सौंठ डलवा के खाऊंगी। एक अलग आप है, एक बिल्कुल मफलर लिया। अरे सर यूं पैक करिए ना बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कान बंद है। मेरी बात सुनाई दे रही नहीं दे रही है? चलो, मसाला बॉन्ड क्लियर है। अब आ जाओ नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट, इसे पढ़ो जरा। ESIC के लिए 9.0 बेटा, ESIC के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक पढ़ो पहले, ठीक है? मसाला बॉन्ड क्या इंडियन रेज कर सकते हो? और कौन कर रहा है भाई? ये देखने जरा क्या है। ये तो था, कंपनीज इशू करती है मसाला बॉन्ड को आउटसाइड इंडिया। सुजय घोष, मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। डन। अब जरा समझना, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब तो समझते तुम लोग। भारत से भी व्यापार हो रहा है दूसरे देशों में, दूसरे देशों से भारत हो रहा है। अब यार एक बात बताओ, तुम तो सभी लोगों का किस किस का अकाउंट बैंक में नहीं है? किस किस का बैंक में अकाउंट नहीं है? सॉरी, किस किस का बैंक में अकाउंट है? सभी लोग, चलो बड़े हो गए, सभी का है ना। अब यार जैसे हमारा बैंक में अकाउंट, ऐसे ही बैंक का भी बैंक में अकाउंट होता है। बैंक का भी बैंक में अकाउंट होता है। सुन रहे मेरी बात? बैंक का भी बैंक में अकाउंट होता है। हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो इज नॉट फॉर इंडिया, ओके, इट इज फॉर ऑल। ओके, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो ये टर्म ही सभी के लिए है। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब कभी कोई इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करता है, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। आर अकाउंट विद यू, हमारा खाता तुम्हारे साथ। आर अकाउंट विद यू, ओके, नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या है? आर अकाउंट विद यू, ओके, हमारा खाता तुम्हारे साथ।
जब इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक के साथ फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन कर रहा है तो ये क्या अपना नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो आर टू डिफरेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब सेम बैंक अकाउंट। ओके, अब जब कभी भी कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में इंडियन करेंसी में अकाउंट ओपन करेगा तो इट इज वॉस्ट्रो अकाउंट। क्या ये वॉस्ट्रो अकाउंट लिखा है ना, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो आर टू डिफरेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द सेम बैंक अकाउंट। समझ में आ गया भाई, इंडियन बैंक का फॉरेन बैंक में अकाउंट नॉस्ट्रो अकाउंट, फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक में अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट। आ गया समझ में, क्लियर है। द टर्म यूज व्हेन वन बैंक हैज अनदर बैंक मनी ऑन डिपॉजिट टिपिकली इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिंपली क्लियर होना चाहिए। आउटसाइड इंडिया नॉस्ट्रो, इनसाइड इंडिया वॉस्ट्रो। ये जबरदस्ती नहीं पैदा करो ये लैंग्वेज। इंडियन का फॉरेन बैंक में अकाउंट, इंडियन बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखो यार सोचो, अब कोई, अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इंडिया में बैठ के, इंडिया के भाई एग्जाम के, अब कोई यूएस में बैठ के कोई पढ़ा रहा होगा, जीए गुरु बैठ के मेरे भाई आशीष गौतम, तो वो क्या बोलेगा, व्हेन यूएस बैंक ओपन इट्स अकाउंट इन इंडियन बैंक इट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो। उसके लिए वो नॉस्ट्रो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया नहीं आ गया, सिंपल है। मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, जब इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो डोमेस्टिक बैंक। जब डोमेस्टिक बैंक किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करता है नॉस्ट्रो, जब कोई फॉरेन बैंक किसी डोमेस्टिक बैंक में डोमेस्टिक करेंसी में अकाउंट ओपन करता है इट इज वॉस्ट्रो। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आर अकाउंट विद यू एंड योर अकाउंट विद अस। ओके, तुम्हारा खाता हमारे साथ। नेक्स्ट आते हैं अगला, एक आता है लोरो। एक अकाउंट कौन सा बेटा, लोरो। अब होता नहीं है जैसे कि बहुत बार हुआ होगा, वो दौर याद करिए, 17 18 19 20 21 वर्ष की उम्र रही होगी, ग्रुप में एक आध दो के पास R15 बुलेट बुलेट होती होगी, बाकी सब भाई हम जैसे लोग होते हैं जिनको मांगनी पड़ती है घूमने के लिए, भाई सुनना तेरी भाभी को घुमा के लाना, बाइक देना है, सब होता नहीं होता, होता है। देखो अब जो हमारे सीनियर सिटीजन है यहाँ पर, मतलब सीनियर सिटीजन तो नहीं कहूंगा, जो एक्स सर्विस मैन है, सर समझ के चलिएगा, मैं सभी को एक ही उसमें कैटेगराइज करता हूँ, मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कान में ईयरफोन लगा के पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। घर भर में बच्चे बच्चे के पापा क्या पढ़ा रहे हैं, आपके सर तो हैं, आप जो मना करते वही ये कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो जरा मेरे भाई, वो उम्र रही होगी ना, तो ऐसा क्या होता है, मतलब हमारे पास नहीं है बट तेरे पास बाइक है, तेरी बाइक का इस्तेमाल में कर लूं यार, मेरे को वहां जाना है, ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता भाई, तेरी बाइक ले जाऊं यार, तेरी बाइक ले जाऊं यार, मेरे को बाइक से काम करना है, ऐसा होता है। मतलब मेरे पास वो सुविधा नहीं है बट तेरे पास सुविधा, तेरी सुविधा का मैं इस्तेमाल कर लूं रास्ते में, तो मेरे को उसी जगह जाना है, क्लियर है। अब जैसे बेटा देखना, एसबीआई का किसी एक सिटी बैंक में एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल, ओके, सिटी बैंक में मान लेते हैं कोई बैंक है, इसमें अकाउंट है, बट यहां पर एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी इसका अकाउंट नहीं है, बस इसको यहां पर ट्रांजेक्शन करना है, तो वो एसबीआई से क्या कहेगा, वो पहुंचे दिनेश भाई के पास, भाई शशिधरन जगदीशन साहब पहुंचे, अरे भाई दिनेश सुनना, हाँ जगदीश बता भाई, अरे यार सुनना यार, तू अपना अकाउंट देना मेरे को, मेरे का तेरा अकाउंट यूज करना है। अरे क्यों अकाउंट यूज करना है, अरे यार मेरा अकाउंट, मतलब मेरे से मतलब यहां पर एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का सिटी के पास अकाउंट नहीं है, बट वो क्या करेगा, एसबीआई के अकाउंट का इस्तेमाल करके यहां पर ट्रांजेक्शन कर लेगा, देन इसको हम बोलेंगे यहां पर लोरो अकाउंट। ओके, लोरो अकाउंट, समझ में आया, थर्ड पार्टी अकाउंट बोल दो एक तरीके से, मतलब एचडीएफसी का अकाउंट नहीं था लेकिन उसने अपने ही डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट, मतलब अपने ही देश के बैंक का एक अकाउंट हो गया, लाइक एसबीआई, लाइक पीएनबी, जो भी हो मेरे भाई, उसका अकाउंट यूज कर लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया, इसको बोल दिया हम लोगों ने यहां पर क्या, लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट इज अ करंट अकाउंट दैट इज मेंटेन्ड बाय वन डोमेस्टिक बैंक फॉर अनदर डोमेस्टिक बैंक इन फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी अकाउंट, अनलाइक नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो विच इज बायलैटरल कॉरेस्पॉन्डेंस। से छोड़ो, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। लोरो एचडीएफसी के हिसाब से यहां पर एसबीआई ने मेंटेन कर लिया उसके बिहाफ पर, समझ में आया, किस किस के टॉपिक समझ में आया, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो एडीआर जीडीआर आईडीआर, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत। हम लोग देखो एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या क्या हो गया वो मैं बता देता हूं, जो हम लोगों का बीच में जितना भी एडिशनल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो गई हमारी डन, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम डन हो गई हमारी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब डन हो गया हमारा, ठीक है, एडीआर हो गया, जीडीआर हो गया, आईडीआर हो गया, मसाला बॉन्ड डन हो गया, नॉस्ट्रो अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट लोरो अकाउंट डन हो गया, ई रूपी ओके ये पढ़ना है, इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड ये अपना डन हो गया, ठीक है, नाबार्ड एंड पीएसएल, नाबार्ड एंड पीएसएल में हम लोगों ने आरआरबी भी पढ़ लिया, ये अपना डन है, ओके, पीएसएल अपना बाकी है। फिर दोबारा बोल रहा हूं,
8126580408, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दो जो जो टॉपिक अभी भी रेस्ट बच रहा है, मैंने लिख लिए यहाँ पर। फिर इसके अलावा जो भी तुम्हें लगता है कि सर ये टॉपिक और बचे हुए हैं, इन टॉपिक को आप और करा दीजिए, मैं उनको भी करा दूंगा। ओके, एक पार्टिसिपेटरी नोट्स है, पी नोट, वो भी कराऊंगा, डोंट वरी, वो भी अपने को कराना था। प्रशांत एक बार पढ़ियो, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। पीएम केएसवाई नहीं हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता यार। प्रधानमंत्री किसी, पीएम के एस वाई, प्रधानमंत्री किसी, ऐसा तो यार योजना बहुत है अगर पढ़ने बैठे। देखिए तुम्हें क्या करना है, जो करंट में योजना चल रही है उसको करते चलना है। फेम इंडिया योजना आएगी तो तुम कहोगे फेम इंडिया सर नहीं कराया आपने, या कल को अभी एक लिटरेसी प्रोग्राम आ गया वो नहीं कराया, तो जो भी अब न्यूज में आ रही है आप उसको भी देखते चलिए यूट्यूब से भी, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। क्योंकि वॉरियर बैच 3 महीने में कंप्लीट, अब वॉरियर बैच से आपको ये समझ में आ गया कि ये सारी चीजें होती हैं, इसके पैरेलल करंट से लिंक करके चलना पड़ेगा भाई, ये स्ट्रेटजी अपनी, इसको फॉलो करेंगे तभी काम चल पाएगा। हाँ गणेश भाई, इनफ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते, तब तक के लिए अपने लिए अच्छी सी एक चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, ठंडा दिमाग पाओ, ठीक है, कूल रहो, काम रहो, यहां से जितना खाली रहता है ना, कूल एंड काम, दिमाग में नॉलेज भरो, वो बढ़िया है, टेंशन ना भरो। मेरा खुद का अनुभव कहता है, तुम लोग मेरे को ना बहुत कम परेशान देखोगे, मैं परेशान होता हूँ ना बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पे, मैं परेशानी को भूलना पसंद करता हूँ, परेशान उससे मैं होकर परेशान कुछ नहीं कर सकता। तो ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन इन एवरी सिचुएशन, समाधान ढूंढो। अगर कहीं गिर गए तो उठने का तरीका देखो, कहीं चल नहीं पा रहे तो चलने का तरीका देखो, वजह इसकी यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मिलता हूँ ना, अरे यार जिंदगी बड़ी उदास है, अबे मेरे भाई मिठास ला ना, गाने बजा ना, नाचना, बात खत्म ना, कुछ नहीं है तो कुछ करना, लेकिन ठंडे दिमाग से ना, ठीक है। लेकिन रोने से कुछ होने वाला नहीं है, समस्याओं का समाधान ढूंढा करिए। जीवन में ना परिवर्तन हर वक्त हो सकता है, बशर्ते आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ओके, सीरियस रहिए, फोकस रहिए, एंड ट्राई टू बी सेल्फिश फॉर योर फ्यूचर, ट्राई टू बी सेल्फिश फॉर योर फ्यूचर, वो वाला सेल्फिश नहीं कि घर में अगर चॉकलेट आ रही तो अकेले खाएंगे, वो वाला सेल्फिश नहीं है मेरे भाई। मैं कह रहा हूं ट्राई टू सेल्फिश फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए सेल्फिश हो जाओ। वक्त दोस्ती मित्रता के लिए एंड प्यार मोहब्बत एंड ऑल, शादी पार्टीज, जिंदगी बहुत पड़ी हुई है, एक बार सीरियस हो जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अपने लिए वक्त दो, ये तुम्हारे फ्यूचर है, ये गोल्डन पीरियड अपने लिए। तुम सक्सेसफुल हो, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, तुम सक्सेसफुल हो ना, दुनिया फिर कनेक्ट हो जाएगी, जिनकी शादी पार्टी में तुम गए भी नहीं होगे। सही बता रहा हूं, बहुत सारे लोग पहले कहते थे कौन आशीष गौतम, अरे वो तो अपना भाई है, अब तो अपना भाई है, ठीक है, जो भाई बनाते भी नहीं थे वो भाई बनाने लगे, तो वक्त के साथ दुनिया बदल जाती है। तो तुम लोगों को भी सलाह दूंगा मेरे भाई, अपने वक्त को अपने लिए निकालो, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। परिवार एंड ऑल ये कहीं जाने वाला नहीं है, मित्रता वित्रता कहीं जाने वाली नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं जाएगा, सब वहीं का वहीं है। लेकिन तुम समझ जाओ तुम्हें सेल्फिश खुद के लिए पहले होना है। ओके, 8 घंटे नहीं 18 घंटे पढ़ना पड़े पढ़ो यार, जितनी मेहनत कर सकते करो, ये वक्त लौट कर नहीं आने वाला, जितनी मेहनत कर सकते हो। मैं मतलब मैं जब भी बैठता हूँ ना, मैं खुद से कहता हूँ कि आशीष, मतलब मैं जैसा मैं खुद से बैठता हूँ कि मैं जिस दिन मेरा जीवन में अगर अंत हो, तो उस दिन मेरे को चंद मिनट पहले ये एहसास जरूर हो जाए कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। मैं यही सोचता रहता हूँ, कुछ मुझे एहसास हो जाए कि क्या किया। हर दिन मैं सोचता हूँ कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। हर दिन ये सोच के जियो कि यार आज तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरे को सेटिस्फाइड फील हो, कुछ ऐसा तो हो कि मुझे लगे कि यार मैंने अपने जीवन में कुछ किया है, अब वो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से जीवन जो, ऐसे उदास बैठने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहे आरती, ओए, हाँ ऐसे बैठने से कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है, थोड़ी एक्टिव रहो, खुश रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, लोड नहीं लेना। और स्टूडेंट स्टूडेंट तू बेटा लिख लियो, गोलगप्पे का पानी में चटनी डलवाए कि मीठा डलवाए, ठीक है, वो तेरे एग्जाम में आएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, खुश रहो।